क्या चुके भाई के बाय बाय अरे बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह सुबह अभी रिस्सू आरब चले गए हैं तो घर फिर से एकदम सूना सूना खाली खाली लगने लग गया। और रिस्सू इनके साथ इस बार बड़ी माँ भी गई है। पूरी रात भर भयंकर बारिश लगी और अभी सुबह सुबह मौसम देखो भाई, चारों तरफ कैसा हो रखा है। पूरा ये कोहरा लगा हुआ है और यहाँ रेलिंग में भी देखो ये पानी की बूंदें कैसी जमा हो रखी हैं। पिछले 15-20 दिनों से घर में लगातार ये फर्नीचर का काम लगा हुआ है और आज शायद कमरों में जो ये टीवी पैनल है तो इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मन तो मेरा भी था रिस्सू इनके साथ देहरादून जाने का। देखते हैं भाई, एक बार ये घर का काम अच्छे से निपट जाए। माँ लेके आ गए है अभी गर्मा गर्म चाय। माँ की जिम्मेदारी अब और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बड़ी माँ तो देहरादून चले गई है तो माँ को अब इस वाले घर का भी काम देखना है, नीचे वाले घर का भी। तो अभी सुबह सुबह माँ जाएगी एक बार तरसाले वाले घर में क्योंकि हमारी गाय बैल खेती बाड़ी सब वहीं पे है। सुबह माँ 6 बजे निकल जाती है हमेशा। आज देर हो गई ना। सुबह सुबह ऐसे खूबसूरत नज़ारों के सामने गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही मज़ा है। माँ अभी यहाँ पे काम देख रही है, कैसा हो रहा है? ठीक है। घर में सबका कहना था कि कमरे में इतना फर्नीचर का काम मत करवाओ, मतलब या तो यहाँ नीचे हमारे पास कुछ पुराने दीवान बेड वगैरह पड़े हुए थे तो उन्हीं को यहाँ रूम में लगवाओ। अब देखो नीचे से यहाँ ऊपर लाने थे तो फिर नीचे के लिए भी लाने पड़ते, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पे प्लाई वगैरह लेके फर्नीचर का काम करवाते हैं। पिछले कुछ महीनों से परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चलो ये है कि ज़िंदगी है, सुख दुख तो आता रहता है, ये वाला टाइम भी निकल जाएगा। यहाँ से मैं ऊपर वाले छत में आ गया हूँ और हमारा गांव देखो भाई अभी इस कोहरे के पीछे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। सुबह के अभी 8:45 हो रहे हैं। बाहर का माहौल एकदम बदल सा गया है, बढ़िया वाली धूप आ गई। विकास लगाया है यहाँ पे सुबह सुबह सफाई करने पे। अभी तो एकदम इतनी तेज़ वाली धूप आ गई है। आजकल क्या हो रहा है कि दिन में मौसम सही है, रात को लग रही है भयंकर बारिश। हमारे बरामदे में देखो यहाँ पे कितना सामान रखा हुआ है। सारा सामान यहीं पे है, चाहे वो पेंट का हो गया, सैनिटरी का हो गया, बिजली फिटिंग का हो गया। मोटा मोटा ये सारा सामान हमने ऋषिकेश से लिया है। अब आज विकास की ड्यूटी लगी है खाना बनाने की क्योंकि माँ और पापा जी तो नीचे तरसाली वाले घर में गए हैं। शायद गाँव में आज मीटिंग है तो ताऊ जी वहाँ पर गए हैं। फर्नीचर के काम में भी छोटा मोटा बहुत सामान चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर सामान ऋषिकेश से मंगा रखा है। अभी जैसे ये एक स्क्रू है 75-10 नंबर, तो ये यहाँ गांव में नहीं मिल रहा है। वैसे गांव में ज़रूरत की जो भी चीज़ें रहती हैं वो मिल जाती हैं। ज़रूरत के बाद जो भी चीज़ें होती हैं उनको लाने के लिए ऊखीमठ मार्केट ही जाना पड़ता है। वो तो अच्छी बात यह है कि ऊखीमठ में अपने एक मामा जी हैं, मेरे चाची के भाई, तो जो भी सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको फ़ोन करते हैं तो वो किसी भी गाड़ी में भिजवा देते हैं।
अभी यहाँ घर में अंशु भी आ गया। मैं तो यहाँ खाना खाने आ रखा। इस वाले कमरे में अभी थोड़ा सा चेंज किया। जो ये टीवी पैनल है पहले यहाँ इस वाले साइड पे था, यहाँ पे लगभग 3 इंच के आसपास जगह थी, तो थोड़ा दिखने में बेकार लग रहा था क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा था सीधे। अभी इसको चेंज करके थोड़ा ऊपर लगा दिया। जितने भी चेंजेस करवाने हैं वो अभी करने होंगे क्योंकि एक बार काम हो गया उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी इस वाले कमरे में देखो, जैसे कमरे में एंटर होते हैं दरवाज़ा यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से टीवी पैनल स्टार्ट, तो ये भी अभी निकाल के थोड़ा ऊपर करना है। मौसम देखो भाई अभी एकदम बढ़िया हो रखा है, एकदम तेज़ धूप। लाइट ने बहुत दिक्कत कर रखी है, पूरे दिन भर में 4-5 घंटे लाइट रह रही है, तो ऐसे में काम भी थोड़ा स्लो ही हो रहा है। दिन के अभी 1 बजने वाले हैं। विकास ने दिन का खाना भी बना दिया है और आज अंशु भी यहीं हमारे घर में खाना खा रहा है। खाने में देखो मस्त बना है कड़ी चावल। अब जब यहाँ वाले घर में अकेले रहेंगे तो खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। देखते हैं भाई विकास ने कैसा खाना बनाया है। कड़ी तो सच में टेस्टी बनी हुई थी। टेस्टी भी नहीं थी पर थी। आजकल दिन के टाइम पे देखो भाई यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं नहाने के लिए। ए डूब गया रे ये तो। इन्होंने आजकल ये तालाब यहाँ पे और गहरा बना रखा है, आगे से एक टिन का पत्ता लगा रखा है। ओए डूब गया रे। पानी तो आजकल यहाँ पे खूब आता है, कुछ दिनों के बाद यहाँ ऊपर से भी निकल जाएगा पानी। अब अगले 2-3 महीने तो ये यहाँ पे डेली आते रहते हैं भाई। मार्केट से जो भी सामान मंगाया था वो गाड़ी वाले के पास, वो यहाँ ऊपर में पहुँच गया, तो अभी वही लेना है। आजकल गांव में पंचायती चुनाव वाले खूब प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो भाई एक पोस्टर मिला हुआ है। डर भी लग रहा है कि किसको दें वोट। हाँ, जिसको भी दें, मतलब अच्छे कैंडिडेट को दें। रास्ते के ऊपर साइड ये हैं धान के खेत, और धान पे भी देखो भाई हल्की हल्की बालियाँ आने लग गई। हमारे घर के पीछे साइड जो भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं पूरे इनमें धान बो रखी है। मिस्त्री भाई किल पहुँच गई हैं। प्रणाम दादाजी। शाम वाली चाय का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे दादाजी कंक्रीट तोड़ रहे हैं। प्या प्या कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि आज तरसाली वाले घर में जाएंगे, लेकिन माँ ने बोला कि आज यहीं वाले घर में रहेंगे, कल से देख लेंगे, कल से तरसाली वाले घर में ही रहेंगे। फिर घर का काम लगा हो तो आदमी को इधर उधर जाने के लिए भी नहीं होता है, खासकर अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखा हो। हर छोटी मोटी चीज़ें खुद ही जुटानी होती है। यहाँ पर तो सामान लाने की भी दिक्कत है, जो सामान यहाँ पे नहीं मिलता उसको सीधे उखीमठ मार्केट से पता करके वहीं से लाना पड़ता है। कुछ ही दिनों में देखो भाई यहाँ पे दादाजी ने कंक्रीट का खूब ढेर लगा दिया। कुछ टाइम के बाद इस वाली जगह पे भी घर बन जाएगा। क्या कटा हुआ है वाली? हाँ 50 तक वाली हमें अपन कितने रुपये कट कंक्रीट, कितने रुपये कट कंक्रीट? 70 रुपये की? हाँ या माना 100 रुपये वाला तो मैं 10 रुपये कम करी था। अच्छा, हमारे यहाँ पे कंक्रीट का एक कट्टा 65 से 70 रुपये के आसपास है। कुरकुरा यहाँ नीचे देखो भाई एक कुरकुरा मिल गया टेढ़े मेढ़े, रिस्सू आरब ने डाला होगा नीचे। और ये पूरी ये राजमा की बेलें देखो भाई बड़ी बड़ी होने लग गई। यहाँ पे इस वाली जगह पे हमने ये छोटा सा गेट लगाया है यहाँ से नीचे जाने के लिए। यहाँ से एक लोहे वाली सीढ़ी लगा देंगे नीचे खेत में जाने के लिए। किचन के ठीक नीचे ही यहाँ पे हमने अपना स्टोर रूम बनाया है। यहाँ देखो भाई पता नहीं क्या क्या सामान है, पूरे औजार रखे हुए हैं। यहाँ वाले घर में अभी मैं, विकास और ताऊ जी हैं। माँ और पापा जी सीधे शाम को आएंगे, तो अभी हम यहाँ से साग सब्जी निकाल रहे हैं। ये देखो ये बीन्स 6 में लगाई थी तो ये भी कुछ ख़राब होने लग गई, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बीन्स निकाल देंगे। साथ में यहाँ पे ये टमाटर की डालियाँ हैं, तो जिस पे देखो टमाटर लगे हुए हैं। बाप रे बाप इतना ज़्यादा टमाटर भी निकला, सारे निकाल दे। साथ में यहाँ पे ये ककड़ी की बेल लगाई है, तो इस पर भी देखो भाई फूल लगने लग गए। ये देखो यहाँ वाले घर में भी छोटा सा ही ये एक हमारा सगोड़ा है, एक यहाँ पे एक घर के पीछे।
तो इसमें हम साग सब्जी ही लगाते हैं। अभी यहाँ पे सीढ़ी नहीं है तो ऐसे दीवार से जाना पड़ेगा। विकास ने देखो यहाँ पे रात की सब्जी की तैयारी भी कर दी है। जब तक माँ आती है सब कुछ यहाँ पे रेडी रहेगा। सामने ये है घुघुती पक्षी। कुछ दिनों के बाद जब इन खेतों में ये धान की फसल पक जाएगी उसके बाद तो हर जगह खेतों में यही वाली पक्षी दिखाई देती हैं। नदी के इस तरफ जहाँ हमारा गांव है यहाँ थोड़ी सी जगह सही है जहाँ पर घर बनाया जा सकता है, खेतीबाड़ी के लिए जगह भी है। लेकिन ठीक सामने वाले पहाड़ पे कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, पूरी चट्टान चट्टान है, तो इसलिए सामने वाले पहाड़ पे कोई भी घर नहीं है। सामने वाले पहाड़ पे बोलते हैं कि एक ऐसा झरना है जो एकदम सीधा गिरता है, जैसे लाइन होती है वैसे सीध में। यहाँ से तो नहीं दिखाई देता है, वो शायद यहाँ ऊपर की साइड है कहीं, और इसलिए यहाँ लोकल में उसको बोलते हैं साबल छोड़ा, मतलब सब्बल की तरह एकदम सीधा झरना। मैं जा रहा हूँ अभी ड्रोन लेने। जहाँ हमारी नज़र नहीं पहुँच सकती है वहाँ ड्रोन तो पहुँच सकता है। देखते हैं कहीं दिखता है या नहीं। पूरे पहाड़ पे जहाँ भी पॉसिबल हो ड्रोन से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ठीक सामने जहाँ वो बादल हैं वहाँ आसपास भेजा था मैंने ड्रोन। नेचर अपने आप में सच में कितना खूबसूरत है। दूर वहाँ एक अलग ही दुनिया नज़र आ रही थी। वहाँ आसपास बड़े बड़े चिल्ली के पेड़, और वहाँ से मधेश्वर वैली का जो लास्ट गांव है गोंडार गांव, वो तो बड़ा सुंदर लग रहा था, एकदम नदी किनारे। पूरी मधेश्वर वाली जो ट्रेल है वो भी दिखाई दे रही थी। ड्रोन भी गांव में पहुँचने वाला है और बैटरी भी लो होने वाली है, 20% बैटरी बची हुई है। बच्चों ने ये टिन का पत्ता यहाँ पे पानी रोकने के लिए लगाया होगा, बीच रास्ते में छोड़ा है। विकास ले आया है अभी चाउमीन। जब भी गांव वाले घर में रहते हैं शाम के टाइम पे अक्सर सामने अकतौली धार की तरफ जाते हैं चाउमीन तो नहीं, मैगी खाने के लिए। बाहर देखो अभी उजाला है और यहाँ पे ताऊ जी ने देखो भाई सब्जी भी रख दी रात की।